अनुलोम विलोम एक ऐसा नाम है जो अपने पहचान को पूरे दुनिया में छोड़ रखा है और अनुलोम विलोम के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर के तमाम प्रकार की बीमारियों को हम भस्मीभूत कर सकते हैं। किस प्राणायाम के द्वारा? अनुलोम विलोम के द्वारा। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करना है, इसकी विधि को सीखेंगे और कौन से बीमारी में कितना देर करना है इसका भी हम ख्याल रखेंगे। तो आइए हम एक आसन में बैठ गए हैं, सिद्धासन में। अब दोनों हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाते हैं, ऐसे अंगूठा और तर्जनी का अग्रभाग को मिलाकर। और आपको बता दें कि ये 5 अंगुली है और पांचों अंगुलियां 5 तत्वों का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है और ये कनिष्ठ अंगुली है, छोटी अंगुली। तो ये पांचों अंगुली 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हमारा शरीर बना है। तो ये पांचों अंगुली उसका ही रिप्रेजेंट करती है ये। तो इसमें जो बड़ी अंगुली है, मान लीजिए मध्य वाला ये जो है अंगुली बीच वाली, तो ये अंगुली जो है मध्यमा अंगुली, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते। किस तत्व का? आकाश का। और उसके छोटी अंगुली जो है अनामिका, ये है पृथ्वी तत्व का। और अनामिका से छोटी अंगुली है तर्जनी, ये वायु तत्व का। और इससे छोटी अंगुली है ये कनिष्ठ अंगुली, ये है जल तत्व का। और इससे छोटी सबसे ये अंगूठा, ये है अग्नि तत्व का। यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों अंगुली कोई साधारण अंगुली नहीं है। ये एक एक सांसद जब भेजते हैं तो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी प्रकार एक एक अंगुली एक एक तत्व का ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आइए ध्यान मुद्रा लगाते हैं, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर घुटने पे रख लेते हैं। अब बाएं घुटने पर बाएं हथेली को जमा के रखेंगे सीधा, केवनी को थोड़ा मोड़ लेंगे। अब दाहिने हाथ को उठाइए, अब तर्जनी को मोड़ लीजिए हल्का। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखिए, दाहिने नाक पर। बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस भरिए 5 सेकंड तक। सांस जब अंदर चला जाए तो ये बीच की 2 उंगली से बाएं नाक को बंद करिए और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर दाहिने नाक से सांस भरिए, फिर दाहिने नाक को बंद करिए और बाएं से छोड़िए। अब आइए मिलकर के सभी अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। अभी हमने विधि को सीखा, अब इसके लाभ के बारे में समझेंगे। जो व्यक्ति यदि 5 मिनट से 15 मिनट का अभ्यास करता है अनुलोम विलोम का, तो आपको जानकारी के रूप में हम बता दें कि बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला। बाएं नासिका को चंद्र स्वर, दाहिने नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं। धीरे धीरे सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए। ईड़ा पिंगला के माध्यम से जब बार बार प्राणवायु को अंदर और बाहर करते हैं और प्राणवायु द्वारा हम नासिका के दीवारों को घर्षण देते हैं, तो ये प्राणवायु धीरे धीरे मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। तब अष्टचक्रों का जागरण होता है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनन चक्र, सहस्रार चक्र, यह अष्टचक्रों का एक बहुत बड़ा विधान हमारे जीवन में है। अब ये चक्र में जब प्राणवायु प्रवेश करे, चक्र की यदि जागृति प्रारंभ हो जाए तो हमारे और आपके आचरण में बदलाव शुरू हो जाते हैं, खान पान में बदलाव शुरू हो जाते हैं, वाणी में मधुरता, ओज तेज आने लगती है, हमारे भीतर के धीरे धीरे बीमारियां हमसे दूर होने लगती हैं और हमारा जीवन प्रेम, करुणा, दया
सेवा परोपकार से भर जाते हैं। धीरे धीरे सांस भरते रहिए। जब आप 5 दिनों तक अभ्यास ऐसा करेंगे तो 6वें दिन से आदत लग जाती है अनुलोम विलोम करने का। जब एक बार यदि आदत लग गया प्राणायाम करने का तो जीवन संवर जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सांस भरते हुए ध्यान करते हुए अभ्यास करिए। प्राणायाम करते हुए मन ही मन भाव को महसूस करते हुए अभ्यास करिए कि क्या हम जीवन को परमात्मा के चरणों में सौंप रहे हैं। सौंपने का मतलब हुआ खैनी छोड़ देना, शराब छोड़ना, नशा छोड़ना, व्यभिचारी छोड़ना, चोरी चुगली छोड़ना। जब ये सब छूटने लगते हैं तो हमारा जीवन परमात्मा के चरणों में सौंपने लगते हैं हम अपने आप को। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। हे परमात्मा, हम संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन के सभी विकार अब दूर हो रहे हैं। प्राणायाम करते रहिए और महसूस करिए कि हम क्या क्या सौंप रहे हैं परमात्मा के हवाले। इसमें एक एक सांस में खैनी छोड़ देना है कि दोबारा सांस में खैनी ना लें। एक सांस में शराब छोड़ दीजिए, एक सांस में चोरी चुगली बेईमानी छोड़ देते हैं और मेरा जीवन काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार राग द्वेष जीत हार मान अपमान के द्वंद्वों से मुक्ति पा लेती है। और जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो 5 दिनों में ठीक, जिनको लो ब्लड प्रेशर है तो उनको भी नॉर्मल, जिनको माइग्रेन, जिनको अधकपारी की बीमारी है, जिनको नींद नहीं आती है और क्रोध आते रहते हैं, उनके लिए तो रामबाण औषधि है ये। गैस कब्ज के लिए, नस नाड़ियों में लकवा लगा हुआ है या चाहते हैं कि लकवा का बीमारी नहीं, जो व्यक्ति बीमार है उनके लिए चिकित्सा पद्धति, जो व्यक्ति बीमार नहीं है उनके लिए जीवन पद्धति, और जो व्यक्ति ना बीमार है और ना उनका जीवन में आचरण खराब है उनके लिए यह साधना पद्धति के रूप में है। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे करेंगे और धीरे धीरे इस अभ्यास को रोकते हुए हम अपने आंखों को खोलते हैं।